हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 18 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं सैला सुरंग, शिंकुन सुरंग, अटल सुरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सैला सुरंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर कहाँ की है ये, तो ये लंदन की है। ठीक है, कहाँ की है? लंदन की है ये। और देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता किसको दी है? इसने सैला सुरंग को दी है। ये जो सैला सुरंग है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, भारत में। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सैला सुरंग को सब देश की सबसे ऊंची सुरंग बताया है। ठीक है, और शिंकुन सुरंग कहाँ पर है? ये लद्दाख के अंदर है। अटल सुरंग जो है वो कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें सैला सुरंग की, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी लंबी है? ये 2.598 किलोमीटर लंबी है ये। और ये जो कितनी हाइट पर कितनी है? 13,000 फीट की हाइट पर है, ऊंचाई पर है ये सुरंग। और तेजपुर तवांग रोड पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके जो निर्माण है किसने किया है? BRO ने किया है। और BRO की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 7 मई 1960 को होती है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि 7 मई को इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया है, 65 नंबर का, 65 नंबर का जो स्थापना दिवस है वो अभी हाल ही में मनाया गया है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर है? तेजपुर तवांग रोड पर है ये सैला सुरंग। ठीक है, वैसे अभी इसको जो है वो हाईएस्ट सुरंग बन गई है ये, लेकिन अभी जल्दी ही जो शिंकुन सुरंग है, ठीक है, ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ये जो है वो बनने वाली है ये इसके बाद, मतलब अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है ये सबसे ऊंची सुरंग। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 मई, 14 मई, 15 मई या फिर 16 मई? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024। ठीक है, नेशनल डेंगू डे 2024 कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया है। अब डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू जो होता है वो किस मच्छर से होता है? एडीज एडिप्टिस मच्छर से होता है। ठीक है, एडीज मच्छर से फैलता है डेंगू। ये जो मच्छर है कहाँ पर? जैसे कि बहुत सारी जनसंख्या है, वहाँ पर ऐसे लोगों के घर हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर पानी जमा हो गया है पानी के टैंक में, मच्छर क्या करते हैं वहाँ पर जो है वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ये मच्छर फैल जाते हैं। अभी अगर ये मच्छर किसी को काट लेते हैं तो उससे डेंगू हो जाता है। और जो डेंगू है इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, डेंगू के कारण प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो बुखार है इसमें काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं, 2 या 3 हफ्ते तक बुखार जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, और इसमें प्लेटलेट्स कम होने की जो है वो संभावना ज़्यादा रहती है। और ये लीवर को और हार्ट को क्या करते हैं? ये मतलब इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पार्ट को। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से दिवस हमने पढ़े हैं इसमें मई के महीने में, अभी छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को हमने पढ़ा है विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। ठीक है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और BRO स्थापना दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमने पढ़ा। 16 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पढ़ा है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस हमने पढ़ा है। अभी तक हमने इतने जो है वो इंपॉर्टेंट डेज मई महीने के अंदर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं पेरिस, बेंगलुरु, लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। ठीक है, पेरिस में स्थापित किया जा रहा है जो पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट
केंद्र, ठीक है। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर जो टाटा कंसल्टेंसी है, TCS हम इसको बोलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर कहाँ पर खोलने वाली है ये? मानव केंद्रित से आप लोगों का आप लोग क्या समझ रहे हैं? ठीक है, AI है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो मानव केंद्रित AI मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका मानव पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरह से वो मानव के लिए सही साबित हो, ठीक है। उसके लिए जो है वो उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं पेरिस के अंदर। पेरिस हम जानते हैं कि कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में कौन से नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं? 33 नंबर के, 33वें नंबर के ओलंपिक जो है वो पेरिस के अंदर होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि पेरिस जो है वो पहली बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है, कितनी बार? तीसरी बार हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी बार जो है वो पेरिस में ये जो ओलंपिक हैं ये होने वाले हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं ये? भाला फेंक, ठीक है। जैवलिन थ्रो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं इन्होंने। आप लोग जानते हैं कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और ये जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो है वो पहला गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें जीता है भाला फेंक में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब फेडरेशन कप की अगर हम बात करें, कहाँ पर आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा में जो है वो आयोजित हुआ है, ये भुवनेश्वर में ये वाला जो है। और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 2021 में भी इन्होंने इसमें फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन 22 और 23 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसके अंदर, और 24 में इन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया, तो फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और कितना इन्होंने जो है वो भाला फेंक कितना भाला मीटर भाला फेंका था? 82.27 मीटर जो है वो भाला फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर। सही आंसर हमारे पास यहाँ पर होने वाला है दीपिका पादुकोण, ठीक है। डेडलाइन पत्रिका है ये, और यहाँ ग्लोबल जो डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो डिसरप्टर्स होता है, ग्लोबल डिसरप्टर्स, क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मनोरंजन के क्षेत्र में कि जिन्होंने अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पर नाम आता है, ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में जो है वो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ज़्यादा फेमस हुई है उस फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन बनी है? पहली भारतीय स्टार बनी है, ये बनी है दीपिका पादुकोण। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अब देखिए ये कहाँ की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये थी गुजरात की पूर्व राज्यपाल। नाम क्या था इनका? कमला बेनीवाल। अब अगर हम पूछें, अब अगर हम ये कहें कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है राजस्थान में, ठीक है। और ये राजस्थान की पूर्व डिप्टी CM भी रह चुकी हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री राजस्थान की ये पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और ये राज्यपाल कहाँ की थी? गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी। अब इनका जो है वो हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत, ईरान, यूक्रेन या फिर इजराइल? सही आंसर हमारे पास होने वाला है हमारा भारत, ठीक है। जहाँ पर भी हमारा भारत की जो रैंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर जो है वो क्या होता है? गिर जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो स्थान कहाँ पर लिया है? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में, जो कि एक लोकतंत्र के लिए क्या है? एक लोकतंत्र के लिए एक धब्बा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में एक बाधक होता है ये इंटरनेट जो शटडाउन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो भारत ने शीर्ष पर रहा है। ये हमारा जो भारत है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो इंटरनेट शट डाउन होता है वो क्या होता है, जानबूझकर अगर हम मतलब कहीं किसी आबादी का या किसी विशेष क्षेत्र का जो है वो इंटरनेट बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो सेंटर केंद्रीय गृह सचिव या मतलब जो भी वहाँ पे अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो बंद किया जाता है, जानबूझकर बंद किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट शट डाउन, ठीक है। विशेष व्यक्तिगत समूह, विशेष व्यक्ति समूह या फिर विशेष किसी स्थान का जो है वो नेट बंद कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट शट डाउन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये
अधिकारियों के द्वारा बंद किया जाता है, जानबूझकर बंद किया जाता है, ठीक है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो क्या होती है वहाँ पर, वो बाधक हो जाती है, ठीक है, उनका उल्लंघन हो जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ढाका, ठीक है। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो बिम्स्टेक और दूसरा क्या है यहाँ पर EPG, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों की, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये तो है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। अब देखिए EPG की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी जो है एमिनेंट पर्सन ग्रुप, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह, ठीक है। एमिनेंट पर्सन ग्रुप हम बोलते हैं इसको, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह। तो इसकी जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि बिम्स्टेक में जो है वो कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। उनके नाम लिखने हैं कि बिम्स्टेक में इतने मेंबर्स हैं और ये जो हैं वो सदस्य इसमें हैं, ठीक है, कौन कौन से देश हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? आयरलैंड, मिस्र, यूक्रेन, स्लोवाकिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया की जो है वो प्रधानमंत्री, नाम क्या है इनका? रॉबर्ट फिको। अब इन पे क्या हुआ है, पब्लिक प्लेस पर जो है वो 5 गोलियां इनके ऊपर चला दी हैं। अभी ठीक है ये, ठीक है, इनको ऐसे मतलब 5 गोलियां चलाने के बाद भी ठीक है अभी, लेकिन अभी क्या न्यूज़ आती है वो बाद में पता चलेगा। तो इन पर जो है वो जानलेवा हमला हुआ है, पब्लिक प्लेस पर इन पर गोलियां चलाई गई हैं। अब अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की तो प्रधानमंत्री तो कौन हो गए? रॉबर्ट फिको हो गए। ये कौन हो गए? PM हो गए। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्या राजधानी है? ब्रातिस्लावा। और ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का देश है ये स्लोवाकिया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ठीक है। अभी पढ़ा है हमने, अभी शायद मार्च महीने में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो अमेरिका में है जो सुअर की जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट करके कहाँ पर लगाई गई है, ट्रांसफॉर्म करके ये किसके अंदर लगाई गई है? आदमी के अंदर लगाई गई है, ठीक है। अमेरिका में लगाई गई थी। 62 वर्ष हो सकता है, या फिर मुझे याद नहीं अच्छे से आ रहा है, या फिर 65 वर्ष, इतनी इनकी उम्र थी। लेकिन अभी अगर इनकी जो मौत हो गई है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि सुअर की किडनी की वजह से, लगाने की वजह से इनकी मौत नहीं हुई है, मतलब ये इसका कोई कारण नहीं रहा है, ठीक है। अब है रिवीजन कल की क्लास का। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल, इसको हम लाइट डे बोलते हैं, रोशनी दिवस बोल दीजिए या फिर प्रकाश दिवस बोल लीजिए, एक ही बात है। कब मनाया गया है ये? तो 16 मई को। और कौन सा दिवस हमने आज पढ़ा 16 मई को? और हमने पढ़ा डेंगू दिवस, ठीक है। तो 2 दिवस हमने पढ़े 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को, ठीक है। 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा बाढ़ से निपटने के लिए किस देश को दी है भारत ने? तो ये दी है केन्या को। और कौन सा यहाँ पर जो जहाज गया है? INS सुमेधा। कौन सा जहाज गया है? INS सुमेधा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले की कहाँ पर हमले से मौत हो गई? तो गाजा राफा के अंदर जो है वो इनकी मौत हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर जो थे, और ये गाजा में पहली अंतर्राष्ट्रीय मौत हुई है, ठीक है, गाजा के अंदर। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता कितने वर्षों के अंतराल के बाद जो है वो आयोजित की जाती है? तो ये 2 वर्ष के बाद जो है वो आयोजित की जाती है। और कभी कहाँ पर हुई है अभी ये? तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्थान की 250वीं स्थापना के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हुआ है? तो ये MDL मतलब मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? मझगांव डॉक लिमिटेड। तो इसकी जो 250वीं स्थापना के प्रतीक के रूप में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है।
हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है रस्किन बॉन्ड को। हाल ही में इदाशीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो कहाँ की हुई हैं? ये हुई है मेघालय की। ठीक है। और रश्मि शुक्ला की अगर हम बात करें तो कहाँ की बनी है ये महिला डीजीपी? तो ये बनी है महाराष्ट्र की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो वो है मानिका बत्रा। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो वो मिला है IIM अहमदाबाद को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये है अप्रैल मंथ का रिवीजन, जो कि हम लास्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं हर वीडियो के बाद। तो अप्रैल मंथ का रिवीजन है ये। ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 अप्रैल को भी एक जयंती मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है? ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जो है वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस पढ़ा था? याद कीजिए, अप्रैल महीने में जो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को। ठीक है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड और बैसाखी हमने पढ़े हुए हैं। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक के इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंगमार डी बोस को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। पीटर पेलेग्रिनी की अगर हम बात करें तो स्लोवाकिया के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच चुने गए हैं। और शरद कमल क्या है? शरद कमल जो है वो ये ओलंपिक में ध्वजवाहक होने वाले हैं, भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है USA ने। ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर हुआ है? चित्रकूट में हुआ है, तुलसी झरने के ऊपर। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और किसको सम्मानित किया गया है इससे? तो इससे आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया है। जैन आचार्य हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है HDFC बैंक। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने जारी की है या लॉन्च की है? ऑनलाइन आधार ATM ये किसने की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने की है। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 अप्रैल को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर आप लोग जो है वो डेली PDF देखना चाहते हैं वहाँ से आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। डेली PDF आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप के इस लिंक को ज्वाइन करने से वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसी के साथ क्लास जो है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।